नमस्कार बंधुओं, आज हम आप लोगों के राम कथा अमृत रस का पान कराएंगे, जिसको श्रवण मात्र से सांसारिक भव बाधा से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि कलयुग में मुक्ति का सबसे आसान मार्ग केवल श्री राम नाम कथा है। इसलिए हमें आपके लिए राम कथा के साथ वंदना और सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र का बोध कराएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि कथा का आनंद लें। जय श्री राम और जय हनुमान, क्योंकि हनुमान जी के बिना भगवान राम का जो है दर्शन पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं, लेके प्रभु का नाम। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दमध्यमा अस्मदाचारी पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पद। जय जय श्री राधे रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप सुशोगन का। विदुर के घर पहुँच कर को भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रूठ जाते हैं। न आए मधुपुरी से को गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रुपद जा की यानी द्रौपदी, द्रुपद जा की दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। पिता के मृत्यु पर पिता के न रोए बन गमन में श्री। पिता की वेदना मुँह पर न रोए बन गमन में श्री। पिता की वेदनाओं पर उठा कर गिद्ध को निज गोद में सुबहते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रूठ जाते हैं। कठिनता से चरण धो कर मिले कुछ बिंदु विधि हरि का। कठिनता से चरण धो कर मिले कुछ बिंदु विधि हरि का। ओ चरणों
दग स्वयं केवट के कर जा कर लुटाते हैं वो चरणों। दग स्वयं केवट के घर जा कर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रूठ जाते हैं। भगवान कहते हैं ये भजन आपके हृदय में जाकर रहिए। आपका जो है हृदय जो है तीसरा घर है। भगवत नाम कलयुग में क्या है? अमृत है। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कलिकाल ने साधन दूजा। ये कलिकाल ने साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग में न यज्ञ से कुछ होगा, न जप से, न तप से, न योग से, न व्रत से। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नहीं, ये सब जो है बेकार है। वे तब बेकार कुछ नहीं है, क्योंकि जितने निष्ठा के साथ, शुद्धता के साथ यज्ञ जप तप व्रत पूजा करना चाहिए, उतनी निष्ठा और शुद्धता से नहीं हो सकता। कलयुग में जीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए शुद्धता से जो है कैसे होगी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी जो है बताते हैं कि केवल कलयुग में 3 काम करना होगा। राम ही सुमिरी, राम ही सुमिरी, यानी घर के भजन, घर में भगवान के भजन। रास्ते चलते वक्त, कोई काम करते वक्त भगवान को जो है भजते रहो। फिर गाव ही राम ही, यानी सायंकाल घर पर शुद्ध होकर परिवार के साथ जो है भजन करो। संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, यदा कदा गांव में अगर संत आ जाएं तो उन्हें जो है ऊंचे आसन पर बैठाकर भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए। 3 काम अकेले में स्मरण करिए, परिवार के साथ जो है भजन कीर्तन करें, यदा कदा कथा में जाकर कथा सुनिए। कलयुग में हम और आप 3 काम जो है साध लिया, माई बाप, इसी शरीर में भगवत दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना है, केवल 3 काम साधना है। भगवान का नाम अमृत है। अमृत छोड़कर सभी जो है विष का पान कर रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान के नाम जपो, भगवान के नाम जपो। तो लोग कहते हैं अभी नहीं, बुढ़ापे में जपेंगे। लेखा जोखा है क्या? क्योंकि आप बुढ़ापे तक जो है जीवित रहेंगे, क्योंकि काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निशिवा सरे। इसमें अब बरसम ही ना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जीना क्या। आप देखें क्योंकि दिन जो है 7 दिन का होता है। सोमवार को किसकी जो है पूजा करनी चाहिए, तो शंकर जी का। मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को अन्नपूर्णा जी का, बृहस्पतिवार को विष्णु जी का, और शुक्रवार को संतोषी मैया का, शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी का। हम तो बटे ही हैं, भगवान को भी जो है बांट दिया। दिन जो है उसके लिए है जो कभी पूजा नहीं करता है। कम से कम मंगल के बहाने एक दिन तो मंदिर में जाएं, क्योंकि भक्त के लिए कोई दिन नहीं है, भगत के लिए भगवान रोज बैठे हैं। मंगलवार को हनुमान जी को जो है इतना लड्डू खिला दो कि बुधवार को जो है मंदिर छोड़कर वो भाग जाएं या जो है खाकर सो जाएं। ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। यानी पूरे शरीर पर आभूषण सजा लो, पूरे शरीर पर आभूषण सजा लो, लेकिन जिह्वा को नहीं सजाया, तो भगवान कहते हैं कि सब सजा लो, जाने के बाद सब जो है उतर जाएगा। पूरा गहना लाद लो और प्राण निकल गई तो क्रिया तो बाद में होगी। घर वाले पहले बंटवारा करेंगे कि नाक का हम लेंगे, कान का हम लेंगे, गले का माला कोई नहीं लेगा, क्योंकि लकड़ी का है ना। इसलिए सब सजा पर जिह्वा नहीं सजी, तो सब जो है धरा के धरा ही रह जाएगा। साधक कहता है कि भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, देह पड़ी रह जाई यहीं पर, फिर कुंडल और न गीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विषय पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम नहीं लिया, माई बाप तो जीना न जीने के जो है बराबर है। भगवत नाम, जो भगवान नाम का जो स्मरण कर रहा है, उसके हृदय में सर्वकाल तक विराजमान रहते हैं। उनका जो है हृदय भगवान के लिए तीसरा घर है। भगवान को भोग लगाइए तो भगवान बनाकर नहीं, अपने संबंधी बनाकर, परिवार बनाकर भोग लगावें। घर में अगर नवीन वस्त्र आभूषण आए तो पहले भगवान को चढ़ाएं और कहें प्रभु प्रसाद पर भूषण धरहीं। आप उसके हृदय में जाकर रहिए, उसका जो है हृदय चौथा स्थान है। पांचवा, वाल्मीकि जी ने बताया कि पंकज राज, पंकराज नित जपई तुम्हारा, पूजहि सबहि सहित परिवारा, पूजहि सबहि
सहित परिवारा कि अर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जेवाई देहि बहुधा दाना तुम ते अधिक गुरहि ज्रिय जानी सकल माप से वही सब मानी। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु आपका जो मंत्र से जप करता रहे और ब्राह्मण को बुलाकर जो है भोजन करावें और आपसे अधिक अपने गुरु की जो है सेवा करें और मैं निवेदन पूजन करुणा के जो है अकेले करुणा के जो है भाव से करें, पूरा परिवार के साथ करिए, फिर जो है इसके साथ जो है करें, अपने घर वालों के साथ करें, पूजन सबके जो है साथ किया जाए। और कौन से मंत्र का जप हो? भगवान के मंत्र का जप हो, जो गुरु मुख से मंत्र मिला हो उसका जो है जप करना चाहिए। गुरु जी ने जो कान में जो है मंत्र दिया है उसी मंत्र का जो है जप, एक माला जो है जप करें, कुछ महीनों तक जपें, पूजन करें, दान देकर संतुष्ट करें। कि भी प्रजेवाई देहि बहुदाना, यानी बहुदान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करिए, लेकिन विवेक पूर्वक करें। तुमते अधिक गुरहि जी जानी, यानी सकल माप सेवहि, यानी जो आपसे अधिक अपने गुरु की सेवा करें और सकल कामना से सेवा करें, तन से मन से वचन से सेवा करें, केवल एक ही बात मांगे, क्या आपके चरणों में प्रेम हो जाए, राम जी आप उसके जो है मन रूपी मंदिर में वास करें। जानकी जी भी 3 गुण के साथ रहिए। ये जो है 5 घर हृदय की जो है स्थान है। 14 में से 5 घर आपने सुने और बाकी 9 घर जो है हमारे आपके हाथ में नहीं है। ये जो है भगवत कृपा से है। तो आप तो इसी जो है 5 घर को जो है रमण करना चाहिए। तो पहला घर कौन? जो भगवान की कथा को सुने। दूसरा घर कौन? जो पूजा कर भगवान को जो है प्रसाद चढ़ा कर लें, वस्त्र आभूषण चढ़ाकर पहने, श्रेष्ठ जनों की जो है सेवा करें, तीर्थ व्रत करें। 5वां घर भगवान के मंत्र का जो है जप करें, परिवार के साथ तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन करावें, तब जो है खाएं, गुरु की सेवा करें। यही 5 घर हमको आपको जो है साधना है। इसके बाद जो है वाली बस में नहीं है। इसके बाद वाला काम न हो, क्रोध न हो, मोह न हो, ऐसा कोई नहीं जन्मा है कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया हो। क्यों? यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाय कोई कोई, यानी साधन करके आप विजय काम पर प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भगवान की शरण में जो है रहोगे, भगवान की कृपा होगी तो काम जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जननी पर जा नी पर नारी, तुम पराव विदत सब भारी। 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया है कि राम जी आपके रहने के लिए सुंदर स्थान है। मेरे हिसाब से कहा कि चित्रकूट गिरी करहूँ निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। आप जाकर चित्रकूट में रहिए। प्रभु वहाँ जो है कामगिरी और जो है मंदाकिनी जी हैं, वहाँ के ऋषि महर्षि अत्रि मुनि आदि रहते हैं। बाबा वाल्मीकि जी को प्रणाम करके राम जी आए और दर्शन भय राम जी का। मन चित्रकूट में रम गया, देवता जान गए और चल दिए
कि रमऊ राम मन रमऊ राम मन देवन जाना चले सहित सुर थपति प्रधाना। सारे देवतागण चित्रकूट में आए। कोल की रात भी जो है सब चित्रकूट में देवताओं ने भी जो है देवताओं ने दी कुटिया का जो है निर्माण किया। देवता सब जो है भगवान से मिले और जो है चले गए। तब चित्रकूट में संत लोग थे, मुनि लोग थे और मिले और आशीर्वाद देकर चले गए। चित्रकूट में कोल भील भी थे। वे छोटे लोग हैं, न जानते हैं। जहाँ बड़े लोग जाते हैं वहाँ छोटे लोग जाने में संकोच करते हैं। ये कोल भील दूर छिपे थे झाड़ियों में और छिप कर जो है चुपचाप देख रहे थे और सोच रहे थे कि लगता है कोई जो है बड़ा आदमी आया है, क्योंकि जो है सारे मुनि लोग आए चले गए। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि मालूम पड़ता है कि निषाद जी के मित्र राम जी तो नहीं आए हैं। हाँ हाँ वही हैं, उनके साथ एक पुरुष और एक स्त्री है, बताई थी, तो वही तो हैं। ये जो है सब सारे देवता मुनि लोग मिलकर चले गए। तब राम जी से जो है सबसे पीछे कोल भील भगवान के पास जाकर मिले और दंडवत करके कहते हैं, राम जी आपने यहाँ रहने का विचार कर लिया है, बहुत उत्तम आपने किया। आप जो है डरिएगा बिल्कुल नहीं, हम हैं ना। कौन कहता है? कोल भील। किसको कह रहा है? तो जो है भगवान को कह रहा है। आप लोगों के बीच से भगवान को ऐसा जो है कह सकता है, लेकिन कोल भील कह रहे हैं कि भगवान से प्रभु डरिएगा नहीं, हम हैं ना। हमारे रहते कोई जो है चिंता करते हैं, किस लिए कह रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जिनसे बात कर रहे हैं वह भगवान है। ये तो केवल इतना जानते हैं कि ये निषाद राजगुह के मित्र हैं। आपको हम उदास नहीं होने देंगे। राम जी बोले, कैसे? हम जो है चारों तरफ घुमाएंगे, सिंह बाघ हाथी सर्प से बचाएंगे, डरिएगा नहीं, हम हैं ना। तो राम जी बोले कि आप लोग हैं तो हमको डरना क्या है। हम शिव के परिवार समेता नात न सकुच नात सकोचा। हम परिवार के साथ हम सब जो है सेवक हैं। जो भी जो है आज्ञा करनी है आप जो है निसंकोच होकर कहिएगा। प्रभु ने सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। प्रभुपाद तुलसीदास जी बोले तो भगवान सोचने से जो है बाहर। तेज बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाय बचन किरातन ते सुनी जिन पितु बालक बन। जिस प्रकार छोटे बालक का वचन को पिता जो है सुनता है, वैसे ही भगवान कोल भील की जो है बातों को सुन रहे हैं। 3 साल के बालक पिता की अंगुलियों को पकड़कर कैसे जो है कहता है, जब बाजार में जाता है तब पिताजी जो है जिस प्रकार मेरे जो है अंगुली को पकड़कर आप चल रहे हैं, मेरी अंगुली को पकड़कर आप चल रहे हैं। छोटा हूँ, आप बड़े हैं, चिंता मत करिए, मैं जो है बड़ा होऊंगा, तब आपके जो है आप जो है बूढ़े हो जाएंगे, तब आपकी इसी जो है तरह अंगुलियों को पकड़कर इसी तरह बाजार में घुमाऊंगा। इस जो है छोटे बालक के वचनों को सुनकर जो है सुख उस जो है पिता को मिलता होगा, वही सुख मेरे राम जी को जो है मिल रहा है। कब? जब कोल भील कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले हूँ जो जान निहारा। पूज्य पाद तुलसीदास जी कहते हैं केवल राम जी को प्रेम प्रिय हैं। कौन जाने किसको जानना होगा, वही जाने जो साधक कहता है।
जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम की या ही नहीं ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम की या ही नहीं ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। दुखिया के दर्द को क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, हो जाने पीर पराई का मेरा ही दीवानी। मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय।